इस भयंकर गर्मी में अगर आपको कुछ ठंडा ठंडा पीने का या फिर ठंडा ठंडा खाने का मन करे और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी खाने का मन कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को बना कर के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, जिसे आप पी भी सकते हैं और इसे आप खा भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये, बना कर के आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा इस भयंकर गर्मी में आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और अभी तरबूज का सीज़न है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बना के तैयार कर सकते हैं वाटरमेलन के इस शानदार से शरबत को, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपके साथ वाटरमेलन की इस शानदार सी शरबत की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले गोंद कतीरा को ओवरनाइट के लिए सोक कर देना है, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा ठंडक का काम करती है। तो गर्मियों में गोंद कतीरा का इस्तेमाल हर ड्रिंक में करें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये मिल भी जाती है। तो जब भी आपको एसिडिटी या फिर किसी भी तरीके के पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ओवरनाइट के लिए इसे सोक कर दीजिए और ओवरनाइट सोक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से फॉर्म की तरह बन करके तैयार हो जाती है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी ड्रिंक में कर सकते हैं। ये पेट को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। लेकिन ये गोंद कतीरा ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो गोंद कतीरा, ये चिया सीड्स या फिर सब्ज़ा सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने ले लिया है चिया सीड्स। 1 से 2 चम्मच के करीब चिया सीड्स ले लें, उसे भी पानी में भिगो करके रख दें। 15 से 20 मिनट में ये चिया सीड्स बिल्कुल अच्छे से फूल जाती है और इसका इस्तेमाल भी आप किसी भी ड्रिंक में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये चिया सीड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके पेट को हमेशा भरा हुआ रखता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, पेट के लिए ठंडक देती है और ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से चिया सीड्स ले लें, इसमें पानी ऐड करके इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फूल करके ये साइज़ में डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे भिगो करके रख दें। इसका इस्तेमाल भी हम इस रेसिपी के अंदर करेंगे। अगर आपके पास चिया सीड्स ना हो तो आप यहाँ पे सब्ज़ा सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बना के तैयार करते हैं वाटरमेलन की इस शानदार से शरबत को, जो पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फ़ील कराती है। तो ज़रूर इसे बना करके तैयार करें। और मार्केट में अभी तरबूज बहुत आ रहे हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से तरबूज ले लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं हमें। तो बस इस तरीके से इसे रफली चॉप कर लेना है। कोई भी बहुत शेप में चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रफली चॉप कर ले। पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जब आप इसे बाइट्स में लेना तो ये मुंह में आए तो आप इसे खा सकें। मतलब इस ड्रिंक को आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसे इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस बना करके तैयार कर लेने हैं। तो इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और उसे निकाल करके आप एक साथ कर लें। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे पीसेस बना करके इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे तरबूज के हमने छोटे छोटे पीसेस बना करके तैयार कर लिए। कुछ इसी तरीके से इस रेसिपी के लिए, इस ड्रिंक के लिए आपको तरबूज के छोटे छोटे पीसेस बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसके बीज को भी रिमूव कर सकते हैं। ये सेम रेसिपी आप वाटरमेलन के जगह पे मस्क मेलन को डाल करके भी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब ले लेंगे हम कोई भी एक बाउल जिसके अंदर हम ये ड्रिंक बना करके तैयार करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने एक कांच का बर्तन ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे ये बारीक चॉप किए हुए तरबूज को। तो इसे ऐड कर दें, बारीक चॉप किए हुए तरबूज को। और इन तरबूज के साथ इसमें सबसे पहले ऐड कीजिए रोज़ सिरप। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब रोज़ सिरप का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास रोज़ सिरप ना हो तो आप यहाँ पे रूह अफ़ज़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड कीजिए बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा दूध। तो ये मैंने ठंडा दूध ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी का इस्तेमाल करें, लेकिन ये रोज़ सिरप के अंदर मिठास होती है तो ये अपने आप मीठी हो जाती है। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच के करीब
चीनी का इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे ऐड कीजिए आइस के क्यूब्स और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये गोंद कतीरा जो हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सब्ज़ा सीड्स या फिर चिया सीड्स अगर आपने सोक किया है तो उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें इस रेसिपी के अंदर, वो भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे गोंद कतीरा और साथ में सब्ज़ा सीड्स या फिर चिया सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। सबको अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना है। देखिए बनाना कितना आसान है, बहुत ही झटपट बन कर के तैयार हो जाती है। और अगर आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, बिल्कुल चिल्ड करें और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। आप इसे इस तरीके से ग्लास के अंदर सर्व कर सकते हैं जिससे आप इसको पी भी सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये पीने में, और तरबूज स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए।